guys, Namaste. So this is episode 10 of our Start from Basic series. So आज हम पहले स्पेशल एजुकेशन लेते हैं, तो अब हम स्पेशल एजुकेशन में आज क्या करवाएंगे, आज हम मैचिंग करवाएंगे. सो हर तरह की मैचिंग, डिफरेंट बहुत सारी मैचिंग कराएंगे. इससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी, प्लस उसका वोकेबलरी इंक्रीज़ होगी. बहुत सारे न्यू वर्ड्स हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे और बच्चों को मज़ा भी आता है कि वो मैच कर रहे हैं, इस तरह से लाइंस लेके जा रहे हैं, तो उनको वो पेंसिल उस तरह से मूव करने में मज़ा भी आएगा. तो एक फ़न एक्टिविटी हो जाएगी, प्लस बहुत ज़्यादा लर्निंग इसके थ्रू बच्चे को मिलेगी. तो सबसे पहले हमारी मैचिंग क्या होगी, हम सेम टू सेम मैचिंग करेंगे. मीन्स सेम इस साइड भी, सेम उस साइड भी रहेगा दोनों तरफ, और उससे उसको मैच करना है. लाइक कैपिटल ए आप लेटर्स लिख दो, ए टू जी में कोई भी लेटर्स, इधर भी जम्बल्ड करके कोई भी लेटर्स लिख दो, तो उसको ए से ए को मिलाना है, बी से बी को मिलाना है, डी से डी को मिलाना है, इस तरह से. या फिर आप सेम पिक्चर्स ड्रॉ कर दो, लाइक फ्लावर, सन, मून, ये सब आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो. एक तरफ इस तरफ भी वही ड्रॉ करो, तो उसको सन से सन को मिलाना है, मून से मून को मिलाना है, ट्री से ट्री को मिलाना है, इस तरह से आपको करना है. देन आप स्मॉल लेटर्स लिखोगे और इधर भी स्मॉल लेटर्स, और फिर वो मैच करे बच्चा सेम टू सेम. नंबर्स लिख दो, नंबर सेम टू सेम मैच करे. ये अक्षर आ इ ई या व्यंजन हमारे जो हैं क ख ग घ, वो आप लिख के सेम टू सेम मैच कराओ. उसके बाद आप क्या करोगे, फिर हम क्या करेंगे कि थोड़ा चेंज करेंगे इसमें. एक तरफ हम कैपिटल लिखेंगे, एक तरफ हम स्मॉल लिखेंगे. तो कैपिटल ए को उसको स्मॉल ए से मैच करना है, कैपिटल को फिर उसके स्मॉल लेटर से मैच करना है. देन आप क्या कर सकते हो कि फिर आप ना एक इस तरह के कार्ड्स भी आते हैं, अगर आपके पास हैं तो, अदरवाइज़ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है. उनमें हर एक पिक्चर, दो पिक्चर्स होती हैं सेम टू सेम, उसको से एप्पल को मिलाना है, काव से काव को मिलाना है, इस तरह की होती हैं. तो वो आप अगर है आपके पास तो वो आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई नीड नहीं है पिक्चर इसमें बाय करने की. ये बहुत सिंपल है जो आप इजीली बच्चे को मैच करवा सकते हो. देन हम थोड़ा उसको मतलब अपग्रेड करेंगे और अब हम मैच कराएंगे. जैसे आपको ये मैच कर, मैं आपको ऐसे, ये बुक है जो कि स्कूल की बुक है श्राव्या की, तो इसके थ्रू मैं बता रही हूँ आपको कि मैचिंग आप कैसे करेंगे. कि अब जो है जैसे बर्ड टू बर्ड तो मैच किया, लेकिन वो दिखने में सेम नहीं है, डिफरेंट है. लेकिन बर्ड है दोनों, तो बर्ड को मैच करना है. हैट है तो हैट को. फ्रूट्स हैं ये ग्रेप, और ये तो इसलिए मैच किया है. और ये व्हीकल्स है तो ये मैच किया है. तो बच्चे को इससे ना कैटेगराइजेशन बच्चा कर पाएगा कि जैसे आप इससे कैटेगरी सिखा सकते हो बच्चे को कि बर्ड्स हैं तो उनमें ढेर सारी आप बर्ड्स सिखा रहे हो. व्हीकल्स में उनके नाम सिखाए आपने कि कार, ये टेम्पू, जो भी ट्रक, बस, सब कुछ आपने सिखाया है. तो बच्चे को कैटेगरी समझ में आए कि दे बिलोंग टू द सेम कैटेगरी. व्हीकल्स, दे बिलोंग टू सेम कैटेगरी. बर्ड्स, दे बिलोंग टू फ्रूट्स, दे बिलोंग टू सम वियरेबल्स जो हम पहनते हैं, हैट. सो इस तरह से आप करवा सकते हो. तो इसी की तरह से आप डिफरेंट क्या करा सकते हो कि आप जैसे आपने क्या किया, इधर शर्ट है ड्रॉ कर दी, इधर पैंट, तो शर्ट से पैंट मैच करनी है. सॉक्स के साथ शूज़ मैच करने हैं. मिटन के या ग्लव्स के साथ हैंड बना दिया आपने, हैंड को मैच करना है. सन ग्लासेस के साथ आईज़ बना दो आप, आईज़ को मैच करना है. तो थोड़ा आपको खुद से ड्राइंग करनी पड़ेगी गाइज. ऐसा मत सोचो आपकी हर चीज़ हम बाहर से लेके आएंगे और करेंगे, नहीं, खुद से ही करना है. इसे हम खुद से मैच करेंगे. और जैसे आपने बॉडी पार्ट्स के लिए सारी चीज़ें बना ली कि आई ग्लासेस, ईयर के लिए आपने हेडफोन बना दिया कि वो ईयर्स पे पहनते हैं. आप बना सकते हो बैंगल्स, रिस्ट में पहनते हैं. इस तरह से आप कर सकते हैं कि अब लिपस्टिक ड्रॉ की और यहाँ पे लिप्स है. अगर बच्चे को इतना चीज़ों का आइडिया है तो आप आइडिया दिला भी सकते हो. देखो ये लिपस्टिक है, हम लिपस्टिक लगाते हैं ना, अपनी लिपस्टिक भी आप दिखाओ, लिपस्टिक टू लिप. तो इस तरह से आपको करना है. कोई नेकलेस ड्रॉ किया है, नेकलेस का नेक ड्रॉ कर दिया बच्चे ने, नेक में नेकलेस पहना हुआ है, तो इस तरह से आप मैच करवा सकते हो. देन कुछ हम ना घर, जैसे घर की चीज़ें हैं, तो आप बैट को थोड़े आप गेम से रिलेटेड चीज़ों को मैच करवा सकते हो. बैट के साथ बॉल आता है, टेबल के साथ चेयर आता है, पेंसिल के साथ रबर आती है, टूथब्रश के साथ टूथपेस्ट आता है, बकेट के साथ मग आएगा, क्लोथ्स के साथ कबर्ड आएगा. कहीं से भी आपको पुरानी पुरानी बुक्स में कोई भी पिक्चर मिले ना, वो आप यूज़ कर सकते हो
आप एक कॉपी में चिपका चिपका के बच्चे को उससे मैच कराओ। और एक कॉपी आप ज़रूर बना लो, जिससे क्या होगा ना कि आप अगर बच्चा गलत मैच कर रहा है तो आप पेंसिल से मैच कराओ और फिर आप उसे रब करके फिर से मैच कराओ। तो 2-3 दिन आप कराओगे तो बच्चे को अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। सो इस तरह की मैचिंग कर ली हमने। देन आप मैच करवा सकते हो, मतलब बहुत सारे अलग अलग चीज़ें, कर्टेन को विंडो के साथ, ऐसे करके हर चीज़, बकेट को मग के साथ। देन किचन के कोई आइटम है तो जैसे स्पून बाउल में रखते हैं तो स्पून के साथ बाउल, इस तरह से बहुत सारे अलग अलग तरह की मैचिंग हम करा सकते हैं। इवन मैंने भी देखिए बनाया था मैचअप, तो भाई शावे ने फाड़ दिया है और बहुत गंदा भी हो गया, जैसे कप के साथ सॉसर, ब्रेड के साथ बटर, इस तरह से था। और ये जो प्लेट और नैपकिन के साथ कटलरी थी, इस तरह से ये मुझे बुक में मिला तो मैंने कट करके लगा लिया था। क्लोथ्स के साथ अलमीरा और बेड के साथ पिलो, इस तरह से आप करा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आप ड्रॉ कर सकते हो और मैच करवा सकते हो। तो फर्स्ट तो हम बच्चे को मैचिंग कराएंगे, और भी मैचिंग हो सकती है। जैसे आप काऊ मतलब एनिमल्स के साथ उनके बेबीज़ को मैच कराओ, काऊ के साथ काफ, डॉग के साथ पपी, कैट के साथ किटन। फिर आप एनिमल्स के साथ उनके होम्स को मैच कराओ, काऊ शेड, हॉर्स स्टेबल, पिग स्टाई। तो इस तरह से आप मैच करवा सकते हो। और भी चीज़ें हो सकती हैं बहुत सारी, मतलब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन वाली चीज़ों में। फिर आप बच्चे को कैटेगरी सिखा रहे थे हम, तो उसमें हर तरह की कैटेगरी लो कि रेप्टाइल्स हैं तो लिजर्ड के साथ लिजर्ड मैच करा दिया, लिजर्ड के साथ अपने स्नेक्स को मैच करा दिया, बिलोंग टू सेम रेप्टाइल फैमिली। और जैसे आपने कटलरीज बना दी थी बिलोंग टू यूटेंसिल्स, तो वो तो आप हर तरह की इस तरह से कैटेगरी कर सकते हो। और भी बहुत, अगर आपके माइंड में कुछ भी आ रही है मैचिंग के रिलेटेड, तो वो आप बच्चे के साथ करा सकते हो। और मैं सोच रही हूँ क्योंकि इतना तो मैंने भी मैच कराया हुआ है श्राव्या को बहुत सारा। और जैसे अगर आप बच्चे को सिखा रहे हो कि हमारा नेशनल बर्ड कौन सी है, नेशनल एनिमल कौन सा है, इस तरह आपको सिखा रहे हो, तो वो भी आप इस तरफ लिख सकते हो और एक तरफ पिक्चर्स लगा सकते हो। नेशनल एनिमल टाइगर, नेशनल बर्ड पीकॉक, नेशनल एनिमल, बिकॉज माइंड में मेरे आता रहता है, मैं सोचती रहती हूँ। तो इस तरह से आप बहुत कुछ करा सकते हो। नेशनल वाटर एनिमल डॉल्फिन, नेशनल एंथम जनगण मन, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, तो वो भी आप मैच करा सकते हो। फिर आप कलर्स को मैच करा सकते हो। रेड के साथ रेड, पहले आपने मैच कराया रेड के साथ रेड, येलो के साथ येलो, सॉरी विदाउट फ़ैन, बहुत गर्मी लग रही है मुझे तो आपने वो मैच कराया। उसके बाद हम कलर के साथ फ्रूट्स लगा सकते हैं कि एप्पल इज़ रेड, तो एप्पल के साथ रेड को मैच किया। पियर इज़ ग्रीन, तो ग्रीन ग्रेप्स आर ग्रीन, कुछ भी इस तरह का आप वाटर मेलन रेड, या कुछ भी आप करा सकते हो, जितने भी हैं, मैंगो येलो। तो उससे बच्चे का कलर आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगा और साथ में वो भी कर पाएगा फ्रूट्स। और फ्रूट्स को भी कैटेगरी में आप यूज़ कर सकते हो, वेजिटेबल्स को यूज़ कर सकते हो, वेजिटेबल्स के अलावा कलर्स को यूज़ कर सकते हो। सो इस तरह से आप करा सकते हो। और भी अगर आपके माइंड में कुछ मैचिंग से रिलेटेड आइडियाज़ आएँ तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। देन आज के लिए हम मैचिंग ही रखते हैं। सो बच्चे को आप मैचिंग ना बहुत ज़्यादा कराओ, मतलब आप ऑलमोस्ट 5 मिनट्स ही लगते हैं, 5-10 मिनट्स लगते हैं। तो मॉर्निंग इवनिंग आप दोनों टाइम उसको अलग अलग पेपर्स पे बना के दे दो और उसको मैच करने दो। और हर बार आप कुछ डिफरेंट कर दो, नंबर्स के साथ, कभी नंबर्स दे दो, कभी कुछ दे दो, कभी अल्फ़ाबेट्स दे दो, कभी कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके दे दो। तो इस तरह से आप मैच करा दो। तो बहुत बच्चे के लिए भी बहुत मतलब ये बहुत ज़्यादा उसके लिए इंफॉर्मेशन बहुत उसको मिलेगी, उसका वोकेबलरी इम्प्रूव होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी कि हम क्लोथ्स को कहाँ रखते हैं। हम यूटेंसिल्स वो रख दिया आपने कि यूटेंसिल्स के जो आता है ना जिसमें हम रखते हैं, तो या फिर आप वो बास्केट बना दो बड़ी सी जिसमें आप बर्तन वॉश करके रखते हैं, तो यूटेंसिल्स को हम यहाँ रखते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप स्पेसिफिक बेड बनाओ और एक तरफ आप रूम
रूम्स के नाम लिखो, बेडरूम, डाइनिंग रूम, ये रूम्स लिखो और फिर बच्चे को इस तरह से मैच करवाओ। और साथ में हम स्पीच में आज मैं वैन लेने वाली हूँ, तो उसमें भी आप करा सकते हो कि आप मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून और नाइट का कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखाना है, और एक तरफ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट लिखना है, और वो मैच कराना है बच्चे को कि देखो गुड मॉर्निंग में हम गुड मॉर्निंग हम मॉर्निंग में बोलते हैं, तो इस तरह से आपको मैच कराना है। इवन आप ये भी कर सकते हो, सन मॉर्निंग में उगता है तो सन को मॉर्निंग से, नाइट में मून है तो मून को नाइट में, तो इस तरह से ही मैचिंग करा सकते हैं। तो अभी आप मैचिंग कराओ और सुबह शाम कराओ और डेली कराओ, 5 मिनट के लिए कराओ पर कराओ। और अब हम करते हैं स्पीच थेरेपी। तो स्पीच में अपनी हम WH सीरीज़ अभी कर रहे हैं, तो हमने व्हाट, हु और वेयर कंप्लीट कर लिया है। अब हम बच्चे को व्हेन सिखाएंगे। व्हेन मीन्स कब। तो अब हम, मेरे पास वैसे कार्ड्स नहीं है व्हेन वाले, पर अगर आपके पास हैं कार्ड्स तो आप वो यूज़ कर सकते हो। क्रिएटिव्स के ही व्हेन कार्ड्स भी आते हैं, तो उससे आपको और आइडिया मिल सकता है व्हेन से रिलेटेड क्वेश्चंस का। अदरवाइज़ मैंने तो श्राव्या को ऐसे ही सिखाया था कि मैं उसको लेके जाती थी, जैसे हम मॉर्निंग में छत पे गए कि देखो व्हेन वी सी सन इन द मॉर्निंग, व्हेन वी सी, रात में आपने दिखाया और पूछा व्हेन वी सी मून इन द नाइट, व्हेन वी सी स्टार्स इन द नाइट। तो जब आप बार बार बच्चे को इस तरह से बताओगे ना, तो धीरे धीरे बच्चे समझने लग जाते हैं कि व्हेन का मीनिंग क्या है। व्हेन व्हेन मीन्स कब, सन हमें कब दिखता है, हिंदी में ही बोलना है, सन हमें कब दिखता है मॉर्निंग में, मून हमें कब दिखता है नाइट में, स्टार्स हमें कब दिखते हैं नाइट में। फिर मैं श्राव्या को सिखाती थी कि व्हेन वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, व्हेन वी गो टू पार्क इन द इवनिंग। ऐसे इस तरह से आप सिखा सकते हो। व्हेन वी गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। और व्हेन के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। व्हेन वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, व्हेन वी ईट लंच इन द आफ्टरनून, व्हेन वी ईट डिनर इन द नाइट, व्हेन वी टेक स्नैक्स इन द इवनिंग। सो इस तरह से आप वो सिखा सकते हो। व्हेन वी से गुड मॉर्निंग, तो बच्चे में हम वो वाला कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे कि बच्चे को हमें गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट सिखाना है। प्लस मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है और नाइट है, ये कॉन्सेप्ट सिखाना है। तो इसको आप कहीं पेपर पे नोट डाउन कर लो, या आप चार्ट पेपर लगा दो और उस पर ये लिख दो, और बच्चे को डेली आप दिखाओ कि देखो मॉर्निंग में हम, मॉर्निंग के सामने आप लिख दो ब्रेकफास्ट एंड गुड मॉर्निंग। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं। आफ्टरनून में लंच करते हैं, गुड आफ्टरनून कहते हैं। इवनिंग में स्नैक्स लेते हैं या टी, स्नैक्स टी लिख दो, तो हम टी लेते हैं और गुड इवनिंग कहते हैं। फिर नाइट में हम डिनर करते हैं और गुड नाइट कहते हैं। तो इस तरह से आप प्रॉपर चार्ट बना के उनको कैटेगराइज करके लिख दोगे तो बच्चों के लिए ईजी हो जाएगा कि वो बार बार उसको देख के वो कोरिलेट कर पाएंगे और उनको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। आप जब भी उन्हें खाना खिलाते हो जिस भी टाइम पे, तो आप उनको ज़रूर बताओ कि देखो अभी मॉर्निंग हो रही है, अभी देखो सन आया है, मॉर्निंग है, तो सुबह सुबह तो अभी हम स्कूल जाएंगे, हम ब्रेकफास्ट करेंगे और मैम को क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग कहेंगे, फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग कहेंगे। तो इस तरह से आप सिखाओगे तो बच्चे धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग वाला। फिर आप व्हेन के बहुत सारे क्वेश्चन से सिखा सकते हो कि देखो ये पार्क जा रहे हैं, हम पार्क कब जाते हैं, इवनिंग में जाते हैं। या हम बच्चा कब रोता है, जब उसे भूख लगती है। श्राव्या या बच्चा, या आपका बच्चा कब रो रहा है, या बोल दो आपकी श्राव्या कब रोती है, जब उसे पेट में, टमी में भूख लगती है। जब श्राव्या पानी कब मांगती है, जब प्यास लगती है। खाना कब मांगती है, जब भूख लगती है। और मम्मी लंच कब बनाती है, आफ्टरनून में। तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो जहाँ पे कब वर्ड का यूज़ हो या व्हेन वर्ड का यूज़ हो। व्हेन वी गो टू मॉल, व्हेन वी वांट टू डू शॉपिंग। सो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। व्हेन वी गो टू टॉय शॉप, जब हमें टॉयज़ खरीदने होते हैं। तो इस तरह से व्हेन वी गो टू क्लोथ शॉप, व्हेन वी वांट टू बाय सम क्लोथ्स। तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन
बना सकते हो। और आप जैसे जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं ना, वो भी आप बच्चे को ज़रूर दिखाओ और सिखाओ। ग्रीन, रेड और येलो का कॉन्सेप्ट, कि ग्रीन मतलब गो, रेड मीन्स स्टॉप, येलो मीन्स गेट रेडी। तो व्हेन वी गो, व्हेन देयर इज व्हेन द लाइट इज़ ग्रीन, व्हेन वी स्टॉप, व्हेन द लाइट इज़ रेड, व्हेन वी गेट रेडी, व्हेन द लाइट इज़ येलो। तो इस तरह से आप उसमें व्हेन लगा के और वो कॉन्सेप्ट कोई बच्चे को सिखा सकते हो। जब भी आप बाहर जाते हो, ट्रैफिक लाइट के पास जाते हो, तो आप उसको ज़रूर दिखाओ, देखो अभी ग्रीन है तो मतलब हमें जाना है, रेड है तो हमें रुकना है, वी हैव टू स्टॉप, हमें अभी नहीं बिल्कुल जाना। सो इस तरह से आप सिखा सकते हो कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट के साथ ही हमको व्हेन यूज़ करके उसको मीनिंगफुल बनाना है, कि बच्चे को समझ में आए कि व्हेन हम कहाँ यूज़ करते हैं और उससे रिलेटेड हम क्या आंसर करेंगे। तो शुरू में बच्चे नहीं समझ पाएंगे, दे विल गेट कन्फ्यूज। वॉट तो बहुत ईजीली समझ जाते हैं, बट इफ़ यू आस्क वेयर तो दे विल आंसर व्हेन का आंसर दे देंगे। इफ़ यू आस्किंग व्हेन, देन दे विल आंसर यू वेयर। तो ऐसा बच्चे कन्फ्यूज हो करते हैं कि वेयर में वो व्हेन का आंसर कर रहे हैं, व्हेन में वेयर का आंसर कर रहे हैं। तो उनको वाई का पूछोगे तो वो ये वाले आंसर कर देंगे, तो उनको शुरू में बहुत कन्फ्यूजन होती है, स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगता है। आप डेली जब सिखाओगे तो धीरे धीरे करते करते बच्चों को समझ में आने लगेगा कि व्हेन का मतलब क्या है, व्हेन द सन कम्स, व्हेन द मून कम्स, तो वो थोड़ा बता पाएंगे। या फिर अगर वो गलत बता रहे हो तो आप प्रॉम्प्ट कर दो। सो टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉम्प्टिंग एंड रीइंफोर्समेंट। सो जब बच्चा नहीं बता पा रहा है तो आपको प्रॉम्प्ट करना है। जैसे अब बच्चे आंसर मॉर्निंग है, बच्चा नहीं बता पा रहा है, तो आप इस तरह से करोगे तो बच्चे को हिंट मिल जाएगा, मॉर्निंग बोलना है तो बच्चा मॉर्निंग बोल सकता है। इवनिंग, तो इवनिंग का आंसर में ई थोड़ा पहले आप ई बोलो, ई से अगर बता पाए तो ठीक है, तो ईव आगे और बोल दो, ईव, तो फिर इवनिंग बता लेगा। तो बच्चे इस तरह से एनकरेज होते हैं, बिकॉज दे थिंक हाँ मम्मा इज़ हेल्पिंग मी, तो इस तरह से वो एनकरेज होते हैं। हमें उन्हें एनकरेज करना है, डिस्करेज नहीं करना है। तो इंस्टेड ऑफ डांटना कि आपको आता नहीं है, आप कर नहीं बता नहीं पा रहे हो, आप बच्चे को प्रॉम्प्ट करो जिससे बच्चा वो आंसर कर पाए और उसको ज़्यादा एनकरेज फील हो। तो फर्दर वो बहुत सारे जितने भी आप क्वेश्चंस पूछोगे तो आंसर करने में वो और ईगरनेस शो करेगा, कि वो डिस्करेज नहीं होगा। तो आपको एनकरेज करना है, तो इसलिए आपको प्रॉम्प्टिंग ज़रूरी है करना। एंड सेकेंड थिंग इज़ इन रीइंफोर्समेंट। तो जैसे ही आप बच्चा आंसर करेक्ट आंसर देता है तो आपको कुछ भी उसका फ्रूट में बी, इट कैन बी चॉकलेट, टॉफ़ी, कुछ भी और जैम, जो भी उसका फेवरेट है वो थोड़ा सा आप उसको दे दो, जिससे बच्चा और एनकरेज हो जाए फर्दर सेशंस के लिए, कि हाँ वो आंसर करे। श्राव्या प्लीज़। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टू मोर थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू इज़ पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। सो यू हैव टू कीप अ लॉट ऑफ पेशेंस गाइज, क्योंकि इट इज़ दिस प्रोसेस इज़ वेरी मच टाइम टेकिंग। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो वॉट में वेयर, वेयर में वाई, उसमें व्हेन आंसर वेयर में कुछ भी आंसर कर देते हैं जल्दी जल्दी। वो इतना अटेंशन पे नहीं करते, क्वेश्चंस को उतना सुनते नहीं, ध्यान से समझते नहीं है, तो इसलिए ऐसा करते हैं। तो आपको पेशेंस तो बहुत रखना है, क्योंकि इट इज़ टाइम टेकिंग। श्राव्या अब एकदम कॉन्फिडेंटली बताती है, उसने भी बहुत टाइम लिया है, साल 2 साल उसने भी ले लिए। जब वो गलत बताती थी कि मैं कुछ और पूछ रही हूँ, वो आंसर कुछ और कर रही है। इवन सिंपल क्वेश्चंस का कि सन कहाँ दिखता है स्काई में, तो वो स्काई की जगह मॉर्निंग में बोल देती थी, कहाँ में वो कब का आंसर करती थी, कब में वो कहाँ का आंसर कर देती थी। तो ये टाइम टेकिंग है। सो इसमें टाइम लगेगा और कंसिस्टेंटली आपको डेली कराना है। 5-10 मिनट्स डेली कुछ क्वेश्चन उससे व्हेन के पूछो, या फिर आप उसे आप ड्रॉ करके, जैसे आपने ड्रॉ भी कर सकते हो व्हेन में, कि जैसे आपने सन बना दिया, वहाँ मॉर्निंग लिख दी, इधर गुड मॉर्निंग लिख दिया, ब्रेकफास्ट लिख दिया। तो आप इजीली पूछ सकते हो कि मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट कब खाते हैं मॉर्निंग में, और हम मॉर्निंग में हम मैम को क्या विश करते हैं। तो उसमें तो सॉरी क्या आ गया, गुड मॉर्निंग हम कब कहते हैं मॉर्निंग में, सन कब आता है मॉर्निंग में। तो इस तरह से आप पिक्चर ही बना सकते हो, कि आपने बीच में मॉर्निंग लिख दिया, इधर गुड आफ्टर मॉर्निंग और ब्रेकफास्ट और सन ड्रॉ कर दिया, तो बच्चे को उससे कोरिलेट करके आप सिखा सकते हो। सो एक चीज़ आप और कर सकते हो कि इस तरह की आप फ़ाइल ले सकते हो। ये फ़ाइल आती है, इसमें ना
इस तरह की प्लास्टिक शीट्स होती हैं, तो इसमें आप पेपर डाल सकते हो। तो आपने जो भी पेपर बनाया है या आपने ऑनलाइन निकाला है, तो वो आप सारा कुछ इसमें डाल सकते हो। बच्चा स्केच पेन से या फिर मार्कर से इसमें मैचिंग कर लेगा, या आप जो भी सिखा रहे हो कॉन्सेप्ट वो कर लेगा, और फिर आप उसे रब कर सकते हो और फिर से नेक्स्ट टाइम बच्चे को वही दे सकते हो। तो अगर आप इस तरह की फाइल्स बना लोगे तो आपके लिए और ईजी रहेगा। जब बच्चा नहीं समझ पाया तो रोज़ उसको दिखाना है, तो उसको विजुअल भी मिलेगा और आप उसे बता भी रहे हो, तो बच्चा और जल्दी सीखेगा। तो ये फाइल्स आपको स्टेशनरी शॉप से ईजिली मिल जाएगी। इसका नाम इसका नाम तो कुछ था, बट इस पे लिखा हुआ है पॉकेट डिस्प्ले बुक। यहाँ पे लिखा हुआ है ना पॉकेट डिस्प्ले बुक, तो डिस्प्ले फाइल आप मांग सकते हो, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा इजीली। सो इस तरह की आप फ़ाइल ले लो और बच्चे में आप काम करो, बच्चे ज़रूर सीख जाएंगे। आप लोग प्लीज़ टेंशन मत लो। बहुत सारे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि हम बहुत डिप्रेस्ड हो गए। आई नो कि हम डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि हम तो प्रेजेंट देख रहे हैं, हम फ्यूचर तो देख नहीं सकते कि हमारा बच्चा कितना इम्प्रूव हो जाएगा। मैं भी इस फेज से गुजरी हूँ। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, बिकॉज़ मैंने तो डॉक्टर की हेल्प ली। और काम तो आपको बहुत करना है, तो आपकी बहुत मेहनत लगेगी। तो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेन आपका बहुत ब्रेन हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक ब्रेन हेल्थ गुड नहीं होगी तो आप काम भी उतना नहीं कर पाओगे बच्चे के साथ, क्योंकि दिन भर लगना है, दिन भर सिखाना है। तो इसलिए आपको अपनी ब्रेन हेल्थ पे काम करना है और टाइम लगता है गाइस। तो आपको डेली कंसिस्टेंटली ये चीज़ें करनी पड़ेंगी और मटेरियल आपको बनाना पड़ेगा। विदाउट मटेरियल बच्चे को सिखाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे ही बोल बोल के सिखा देंगे, नहीं होगा। शारिया का IQ इतना अच्छा है, फिर भी वो नहीं कर पाती थी। मैंने बहुत ये सब चीज़ें, बहुत फाइल बनाना, कॉपीज़ बनाना, बहुत कुछ किया है। डेली सिखाना, डेली पूछना, तब जाके वो इतना कर पाई है। तो इसलिए टाइम लगता है। अब नाउ शी इज़ 7 ईयर्स ओल्ड। हम 3 ईयर्स की थी, वो 3 ईयर्स 2 मंथ से हमने स्टार्ट किया है और ये 4 साल हो गए हैं। सो अब जाके वो काफ़ी कॉन्फिडेंटली आंसर करती है। अब ये चीज़ें उसके लिए इजी हैं, तो इसलिए टाइम लगता है। तो आप थोड़ा आपको टाइम देना होगा, लेकिन काम करते रहना होगा। और प्लीज़ आप बच्चे के साथ इंजॉय भी करो, उसे घुमाओ भी, सब कुछ करो, और हैप्पी रहो। धीरे धीरे बच्चों में बहुत एज के साथ ना बहुत चेंजेस आते हैं, जो मैंने देखे हैं। अभी भी शायद है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अभी भी मैं टेंशन ले लेती हूँ जब वो ऐसा करती है कोई बिहेवियर, तो मुझे टेंशन होती है। लेकिन फिर मैं थोड़ी देर बाद अपने आप को नॉर्मल कर लेती हूँ कि नहीं, इतनी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, आज वो इस स्टेज पे आ गई है, तो फ्यूचर में और अच्छे लेवल पे होगी। मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में मैंने ओरोमोटर वाला पार्ट लिया हुआ है, तो मैंने आपको ओरोमोटर मसाज सारी दिखा दी है। फिर लास्ट में हमने लिप एक्सरसाइजेस भी करी थी। अब ये लास्ट वीडियो है ओरोमोटर से रिलेटेड, वो है हमारी टंग एक्सरसाइजेस। सो टंग प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल in speech, in feeding, in articulation, even the textures of the food। जो भी texture हम feel करते हैं, we feel through tongue। taste हम feel करते हैं, we feel through tongue। so tongue is very important। जितने भी ओरोमोटर इश्यूज बच्चों में रहते हैं, स्पीच से रिलेटेड, आर्टिकुलेशन से रिलेटेड, या फिर फीडिंग से, फीडिंग से रिलेटेड कुछ भी होते हैं, तो उसमें टंग प्लेज अ मेजर रोल। तो हमें टंग एक्सरसाइजेस तो बहुत ज़रूरी है करानी। मैंने शाव्या को बहुत 2-3 साल तक कराई हैं, अब नहीं करा रही मैं, लेकिन मैंने 2-3 साल तक कराई हैं। अभी भी मैं मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश से बताया टंग का, कि उस पर सर्कुलर मोशंस देने हैं ब्रश से, वो आपको करना है, प्लस हैंड से जो मसाज करनी है वो करनी है। और अब हम कुछ टंग एक्सरसाइजेस करेंगे, टंग की मूवमेंट्स करेंगे। जैसे पहले हम करेंगे राइट एंड लेफ़्ट, और खाली इतना नहीं, पूरा निकालना है कि टंग पूरी स्ट्रेच हो। तो बच्चे के आप इधर लगा, आप अगर बच्चा नहीं करता है तो आप जैम, केचप या कुछ भी चॉकलेट यहाँ लगा दो, तो बच्चा करने लगेगा। तो हमें लेफ़्ट राइट मूव करवाना है, अप एंड डाउन, देन क्लॉकवाइज सर्कलिंग, एंटी क्लॉकवाइज सर्कलिंग, और सब कुछ आपको 20 टाइम्स तक कराना है। स्टार्टिंग में आप 10 से स्टार्ट करो, 15 तक ले जाओ, फिर 20 कराओ। फिर उसके बाद हम अंदर सर्कलिंग करेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर चीक में टच करेंगे टंग से दोनों तरफ। सो इसमें हम कैसे करेंगे, देखिए, ये 1 हो गया, 2, 3, इस तरह से 1, 2, 3, 1, 2, 3, फिर एंटी क्लॉकवाइज 1, 2,
देन हमको क्या करना है कि हमें यहाँ पे होल्ड कराना है ऑलमोस्ट 10 सेकेंड्स के लिए। तो आप कैसे करोगे, आप बच्चे को यहाँ पे लगा दो कुछ और यहाँ पे यहाँ लगा दो और ट्राई करें कि बच्चा वो टच करने के चक्कर में 10 सेकेंड तक होल्ड कर लेगा। तो आप काउंट करो, नीचे आप जितना नीचे तक बच्चा टंग निकाल सकता है उतना निकाल के आपने काउंट किया 10 सेकेंड तक, फिर रिलीज़ कर दो। ऐसे ही यहाँ भी ऐसे होल्ड करवाना है। सो आप इसे 5 टाइम्स करा लो। देन हमें टंग को मूव करना है यहाँ पे टीथ के ऊपर, ठीक है। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। देन हमें चीक में टच करवाना है टंग को और थोड़ा 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड भी करना है। फिर इधर मूव करेगा 2 3, तो इस तरह से करवाना है। सो ये हो गई। फिर आप ऊपर जो पैलेट होता है ना, ये पैलेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पीच के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें जब हम बोलते हैं ना तो कुछ जो भी हमारे वर्ड्स हैं तो उनमें टंग ऊपर टच करती है, तो उससे ये वाला एयर पैसेज बंद होता है, तो वो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। और जब टंग नीचे आएगी तो फिर एयर पैसेज ओपन होगा। तो वो एक साइंटिफिक मतलब एक टेक्निक वो है कि ये मैं आपको साइंटिफिक बता रही हूँ कि हाँ इससे हमारा कैसे हम इस साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो ये भी बहुत, पैलेट भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो पैलेट पे टच करा सकते हो आप। 10 सेकेंड के लिए होल्ड किया फिर हटाया। तो इस तरह से हमें कराना है। बेसिक ये एक्सरसाइजेज हैं टंग की। और सिंपल में आप स्टार्ट करोगे तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप पूरा आ निकलवाओ, आ आ आ, फिर आप उसको टंग पूरा बाहर निकलवा के साउंड निकलवाओ, आ आ आ। तो इस तरह से आपको आवाज़ें निकलवानी है। सो टंग एक्सरसाइजेज में इतनी ही है जो मैं श्राव्या को करवाती हूँ, तो इतनी आपको ज़रूर करवानी है। सो प्लीज़ ट्राई दिस आउट एट होम। थोड़ा टाइम लगेगा बच्चे को सिखाने में क्योंकि श्राव्या भी जैसे ये सब बाहर का तो कर लेती थी, पर उसको ये चीज़ समझ नहीं आती थी। बहुत टाइम के बाद उसको समझ में आया, अब वो कर लेती है। तो कुछ एक्सरसाइज बच्चा कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, पर डेली आप सिखाते रहोगे तो एक टाइम आएगा कि वो कर लेगा। एंड एक लास्ट एक्सरसाइज रह रही है, उसमें आपको यहाँ पे हवा भरवानी है और 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करके फिर छोड़नी है। मैं उतना अच्छे से नहीं कर पाती लेकिन ये आपको फुलानी है चीक्स। सो दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज। सो अब आप टंग एक्सरसाइज दिन में 2 बार कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 बार करा सकते हो तो इट्स वेरी गुड। अगर नहीं करा पा रहे हो, 1 बार करा रहे हो तो आराम से 15 मिनट टंग एक्सरसाइजेस को दो और अच्छे से करा दो आप, अगर एक ही बार करा रहे हो तो। सो आपको आज से ये स्टार्ट करनी है। और इसके साथ ही हमारा ओरो मोटर वाला पूरा सीरीज़ इस एंड होता है। तो यहाँ इतनी है सारी एक्सरसाइज जितनी भी ओरो मोटर की हो सकती थी वो मैंने आपको, माउथ के जितने भी पार्ट्स की एक्सरसाइज थी वो मैंने आपको सारी बता दी है जितनी मैं श्राव्या के साथ करती थी। तो आप ये सारा कुछ डेली कराना है तो अपने हिसाब से आप ब्रेक भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि एक स्ट्रेच में 1 घंटे सारा कराओगे। वैसे मैं तो एक स्ट्रेच में ही कराती थी, बट आप चाहो तो अगर बच्चा नहीं कर पाता है तो ब्रेक कर करके बीच में टंग एक्सरसाइज करा दी, फिर कभी लिप करा दिया, फिर आपने टूथब्रश से करा दिया, फिर मसाज कर दी। तो इस तरह से भी करा सकते हो आप, डिपेंडिंग ऑन द बच्चा कि वो किस तरह से आपके साथ कोऑपरेट करता है। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय।